नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक के खास कार्यक्रम चौधर की जंग। आज सोनीपत के गांव उदेलपुर में पहुंचे हैं। अगर गांव की बात कर ली जाए तो गांव में 1500 वोट हैं, जिनमें से 500 महिलाएं और इसके अलावा बुजुर्ग, यूथ और अन्य पुरुष शामिल हैं। अगर बात गांव की समस्याओं की कर ली जाए तो ग्रामीणों के बीच हमारी मौजूदगी है और अब तक के गांव में जितने भी 2 साल से विकास रुके हुए हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। 2 साल से कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। सरपंच का क्या महत्व एक गाँव में है? एक गांव में सरपंच का बहुत ही महत्व होता है। जैसे कोई भी काम है, स्टेडियम है, भाई स्टेडियम को बनवाना है, युवाओं के लिए प्रेरणा के काम करने हैं, जैसे गलियां है। मेजरमेंट समस्या हमारे गांव में रोड की है, यहाँ पे बहुत डस्ट रहता है। एक नाला है जिसमें बारिश होते ही सारी गलियों में बहुत सा पानी भर जाता है। हम ऐसा सरपंच चाहते हैं जो सरपंच बनते ही कोई युवा बच्चा हो, जवान अपना यूथ सोच के साथ आवे और जितनी भी गाड़ हैं सभी गाड़ों को बनवाना, भाई निकासी की, पानी की निकासी का रास्ता करवावे। यूथ बच्चों के बारे में सोचा, जैसे गांव में लाइब्रेरी बनाना है, भाई अपने गांव में जैसे डिस्पेंसरी की सुविधा करनी है, या भाई अपना जो स्टेडियम है, स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं जो अच्छी होती हैं बच्चों के लिए। जैसे बच्चे हैं नशे पते की ओर जाते हैं, बच्चों के पास अच्छी जैसे एजुकेशन होगी, खेलने के लिए समय होगा, ग्राउंड पे जाएंगे तो इन चीज़ों से भी दूर रहते हैं। हम ऐसा सरपंच चाहते हैं गाँव में यूथ हो, जो गाँव में युवाओं के लिए, बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, सबके बारे में सोचा है। वैसे हमारे गाँव में पहले विकास हो ही नहीं रहा था भाई। ये है जैसे पिछला जो टाइम गया उसमें कोई विकास का काम हुआ ही नहीं। पहली बार पढ़ी लिखी पंचायत बनाई थी सरकार ने, एक फैसला लिया था कि पढ़ी लिखी पंचायत अब की बार गांव में अपनी सरकार बनाएगी और गांव में विकास करेगी। क्या विकास हुए? हमारे गांव में तो विकास होया नहीं है और ना होने की उम्मीद दिखती मैंने। एक तो हमारा 8 का स्कूल है, दो गांव हैं ट्रू ओल्डे पर। आज तक कोई भी उस स्कूल के बारे में किसी ने ना तो सोचा, ना पंचायत ने, ना किसी ने, जबकि बहुत ज़रूरी है उसके बारे में सोचना। क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के? 2 गांवों के बच्चे में कम से कम 10 का स्कूल तो होना चाहिए। भाई में सबसे बड़ी समस्या यही है हमारी, तो एजुकेशन की। गांव के विकास के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो होनी चाहिए और राजनीति होनी चाहिए, राजनीतिक दल होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा होना चाहिए हमारे गांव का मुखिया जो अपने गांव को गांव ना मान के अपना परिवार माने, परिवार मान के काम कराए। जो गांव की जो जड़ें हैं वहाँ तक जाए, कहाँ कमी है उसको देखे और उसके हिसाब से काम करे। हम ऐसा मुखिया चाहते हैं गाँव में। मैक्सिमम तो हम गांव से बाहर ही रहते हैं, बट फिर सरपंच हर कोई जो बनता है अपनी तरफ से पूरे प्रयास करता है गांव के विकास में। गांव का अलग ही चुनाव होता है, उसमें कुछ खानदान लगा लो, जात लगा लो, बिरादरी लगा लो, उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। वैसे मैं गांव से मैक्सिमम बाहर रहता हूं, तो मेरे लिए मतलब गांव में जो बेसिक जो मुझे सामना करना परेशानी होगा, एक तो गांव में गलियों के ऊपर जाल में थोड़ी दिक्कत है, जाल टूट जाते हैं, लगते नहीं। और दूसरा एक गांव में पार्क होना चाहिए। वैसे सरपंच कोई भी हो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है गांव का विकास हो। और बाकी सरकार की तरफ से अच्छा प्रयास था कि गांव में एक पढ़ी लिखी मतलब पंचायत हो, तो इसका थोड़ा सा मतलब बेनिफिट देखने को मिले इस बार। पिछले बार अगर तुलना करें तो थोड़ा इसका अच्छा फायदा है पढ़ी लिखी पंचायत का। नौजवान सरपंच होना चाहिए, और क्योंकि ये समस्या हल हो जाए सभी की, रोड खराब है, नाले खराब हैं, ये ठीक हो जाए। हम तो यही चाहते हैं हमारा सरपंच बने, नौजवान सरपंच बने, काम करवाए। हम तो यही चाहते हैं। आप क्या कहोगे, कितना काम होना चाहिए था, कितना हुआ और आगे कितना हो? 50% भी काम नहीं हो पाया हमारे गांव में। हमारे गांव में युवा सोच का और युवा ही सरपंच पद का उम्मीदवार होना चाहिए। सरपंच भी युवा ही होना चाहिए जो अच्छे से युवा बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचे और अच्छा काम हो पाएगा। क्या काम करे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए एक तो लाइब्रेरी सबसे पहले, एक उनके लिए जिम वगैरह गांव में, खेल का स्टेडियम अच्छा होना चाहिए। जैसे नशे पते को छोड़ के बच्चे खेल कूद में ज़्यादा घुसने या लाइब्रेरी में पढ़ाई में ज़्यादा बढ़ने, इस तरह का होना चाहिए। डिस्पेंसरी वगैरह होनी चाहिए गाँव में। राजनीतिक दल का होना चाहिए। कितना क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए ना, राजनीति का तो दुनिया के जैसे अभी होते हैं कुछ राजनीति के ऊपर से दबाव होना चाहिए ना सरकार का। राजनीति का तो इसलिए होना चाहिए क्यों आगे किसी बंदे को कुछ भी काम करना था तो ऊपर तक जा सकते हैं, राजनीति का होना भी जरूरी है। विकास वाला सरपंच चाहिए, युवा चाहिए, ईमानदार चाहिए। बेईमान सरपंच हैं, खा जाते हैं ग्रांट को भी, कोई काम नहीं हो रहा है। ये सब नाले हैं, रोड पर जो नाला सब अट्या पड़ा है, पानी भर जाता गलियों में, कोई काम नहीं हो रहा है विकास का। युवा पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए, ईमानदार सरपंच होना चाहिए गाँव का, तब विकास होगा। आपके गांव में मेन पानी निकासी की समस्या सामने आ रही है, क्या हर बारिश के बाद ऐसा ही हाल होता है? आज तक तो ऐसा ही होता आया है। आगे देखो जैसे कि अभी चुनाव है तो आगे हमें लग रहा है कि कुछ हो सकता है हमारे गांव के लिए।
आप एक यूथ हैं, क्या कभी शिकायत नहीं दी गई अधिकारियों को? अधिकारी को शिकायत दी है, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। जैसे अभी जो हमारा चुनाव आया है उसमें जो दमदार हमें लग रहा है उससे हमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। तो सरपंच कैसा हुआ आगे जो बने आपके हिसाब से? हम जवान हैं और हमें जवान सरपंच चाहिए जो हमारे दुख सुख की सुने, जो काम आए। एक युवा ही सुन सकता है युवा का दिल का दर्द, जो आज तक है वो हमें अंदर अंदर दबाए रखा है। कोई सुनवाई नहीं हुई है कहीं पे भी। देखा जाए तो हालांकि गांव शहर के बिल्कुल नज़दीक है, सोनीपत से थोड़ी दूरी पर ही है, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। शहर इतना नज़दीक है, क्या शहर को देखते हुए गांव में इतना विकास हो पाया? एक सरपंच कितना महत्वपूर्ण आपके गांव के लिए? जी इतना विकास तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब अभी जो आने वाला सरपंच है उससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। मतलब हमें जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो ज़्यादातर गांव में नहीं है। जैसे डिस्पेंसरी हुई, खेल स्टेडियम है, ऐसे ही पड़ा वो। और पुरानी पंचायत मतलब कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, कुछ जातिवादी वगैरह थोड़ा मतलब अपना जो था अपने का ही देगा, मतलब निष्पक्ष होके काम नहीं किया। अब कैसे की उम्मीद है? अच्छा काम होना चाहिए गांव में, मूलभूत जो सुविधाएं होती है सारी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि पढ़ी लिखी पंचायत जरूर पहली बार सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन सोनीपत के इतना नज़दीक गांव होने के बाद भी जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। गांव में लाइब्रेरी, स्टेडियम और इसके साथ साथ एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। लेकिन जो सरपंच बने वो सभी वर्ग को साथ लेकर चले और इसके अलावा यूथ की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे।